महारानी राजवंती और धनराजी। 17वीं सदी, ग्राम परगना व तहसील धौरहरा, जिला लखीमपुर। धौरहरा शहर जनपद लखीमपुर में नानपारा से लखीमपुर रोड पर घाघरा और शारदा नदी के मध्य स्थित ग्राम सिसई कला से निघासन मार्ग पर लगभग 15 किलोमीटर पर पश्चिमोत्तर दिशा में स्थित है। धौरहरा शहर के उत्तर ग्राम गोरखपुर, दक्षिण बसंतपुर, पूर्व नूरपुर और पश्चिम शाहपुर स्थित है। दोस्तों, ग्रंथ अवध के तालुकेदार पेज 242 में पवन बख्शी के अनुसार जहांगीर के शासनकाल 1605 से 1627 के मध्य 2 भर रानियां धौरहरा में रहती थीं। किसी युद्ध में अपने पति के शहीद हो जाने के कारण बड़ी रानी राजवंती ही शासन का देखभाल कर रही थी। ये 2 रानियां महारानियां बलरी देवी, सुहेल देव और महारानी कुंतमा महाराजा 12 के पद चिन्हों पर चलकर अपने शासन का देख रेख करती थी। यह दोनों रानियां जीवन पर्यंत किसी भी पड़ोसी दुश्मन के दबाव में नहीं आईं। जब भी भीष्म परिस्थितियों उत्पन्न हुई, दोनों रानियों ने शस्त्र लेकर अपने भर सैनिकों के साथ युद्धभूमि में कूद पड़ती थी। इन रानियों को परास्त करने के लिए कई बार दिल्ली दरबार से गवर्नर भेजे गए, परंतु इन वीरांगनाओं के अदम्य साहस और युद्ध कौशल के सामने एक भी न टिके और पराजय मुंह देखना पड़ा। महारानी राजवंती जब भी तीर या तलवार लेकर युद्ध क्षेत्र में उतरती थी, दुश्मनों में भागदौड़ मच जाती थी। धौरहरा के राज्य के पश्चिम शारदा नदी के तट पर झीफी खान बाछिल गोत्रीय हिंदू से मुस्लिम बना था। अनंत जालौर के राव अक्षय राज उर्फ अख राज सिंह, जो उस समय दिल्ली सुल्तान के मनसबदार थे, तो दिल्ली सुल्तान ने उन रानियों को परास्त करने के लिए भेजा। अक्षय राज ने उन रानियों के शौर्य की गाथा और इसके पूर्व में हुए लड़ाइयों का हश्र सुनकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई, परंतु सुल्तान के रहमो करम पर पलने वाले अक्षय राज ने सत्ता के भूख के वशीभूत होकर अपने पुत्रों भांजी और मांझी को अपने साथ रखकर सुल्तान की विशाल सेना के साथ धौरहरा राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस अप्रत्याशित आक्रमण से महारानी आश्चर्यचकित हो गईं। इनकी सेना टुकड़ी तुलना में कम थी, परंतु जो सैनिक थे वह शूरवीर, साहसी और निडर थे। महारानी के एक आवाज पर देश के लिए जान की आहुति देने को तैयार रहते थे। आकस्मिक आक्रमण से भर सैनिकों में भगदड़ सी मच गई। जब तक वह शास्त्रागार तक पहुंचते कि उसके पहले ही दुश्मनों के भयंकर आक्रमण ने उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। भीषण संग्राम हुआ। आनंदपुरा धौरहरा भी सैनिकों के लाशों से पट गया। दोनों रानियां युद्धभूमि में लड़ते लड़ते शहीद हो गईं। धौरहरा के किले पर मांझी का कब्जा हो गया। झीफी खान भी दूसरे लड़ाई में हार गया और उसका राज भांजी को मिल गया। इस प्रकार भारतीय इतिहास भर वीरांगनाओं से भरा पड़ा है, परंतु अपना इतिहास लिखने वाले तथा किराए के इतिहासकारों ने भर राजभर समाज के इतिहास को दबाने में कोई कौर कसर नहीं छोड़ी। तभी तो इस घटना में पराजित रानियों का नाम का उल्लेख इतिहासकार ने नहीं किया। उपरोक्त दोनों रानियों का नाम स्थानीय जनश्रुतियों पर आधारित है।